नमस्कार, मैं हूं हर्षित तिवारी। आप देख रहे हैं लेक सिटी लाइव। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी ईवीज को भविष्य की सवारी कहा जा रहा है। इन गाड़ियों को प्रदूषण रहित बताया जा रहा है। जहां सरकारें इन्हें बढ़ावा दे रही हैं, वहीं ऑटोमोबाइल कंपनियां इन्हें क्रांतिकारी बता रही हैं और उपभोक्ता भी इन्हें अपनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ईवीज पूर्णतः इको फ्रेंडली और किफायती हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम ईवीज से जुड़े इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से ना तो पेट्रोल डीजल का धुआं, ना ही इंजन की तेज आवाज आती है। इन्हें पर्यावरण का रक्षक माना जा रहा है। यही वजह है कि सरकारें ईवीज को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी दे रही हैं। भारत सरकार ने भी 2030 तक ईवीज को अपनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ईवीज के पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली होने पर कुछ सवाल भी हैं। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार ईवी बैटरियों के निर्माण में लिथियम, कोबाल्ट, निकिल जैसी दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन धातुओं के लिए बड़े स्तर पर खनन किया जाता है, जिससे जंगलों का विनाश होता है और हजारों टन कार्बन का भी उत्सर्जन होता है। साथ ही इन बैटरियों के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में पानी की भी खपत होती है। ऐसे ही ईवीज की बैटरी को चार्ज करने में जिस बिजली को उपयोग में लाया जाता है, वह अभी भी मुख्य रूप से कोयले से बनी ऊर्जा पर निर्भर है। ईवीज वाहन सड़क में चलते समय कार्बन उत्सर्जन नहीं करते, लेकिन इन्हें बनाने में और इनकी बैटरी को चार्ज करने में जो बिजली खर्च होती है, यह बिजली मुख्य रूप से कोयले को जलाने से बनती है, जो कि प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। क्लाइमेट एमआईटी और मैकेंजी एंड कंपनी के लेख के अनुसार एक ईवी को बनाने में CO2 का उत्सर्जन एक पेट्रोल कार के मुकाबले दोगुना होता है। साथ ही ईवीज बैटरी को एक बार इस्तेमाल में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाना आसान नहीं होता। इनकी रिसाइकलिंग न हो पाने से भी ये मृदा और जल को प्रदूषित कर पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या पैदा करते हैं। हालांकि ईवीज को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। ये पेट्रोल डीजल गाड़ियों का एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। इसके लिए हमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देना होगा और इनकी प्रक्रिया को 100% डिकार्बोनाइज किए जाने की आवश्यकता है। और इन्हें पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इन वाहनों की बैटरियों के लिए प्रभावी रिसाइकलिंग की कारगर उपाय तलाशने होंगे। तो क्या ईवीज वाकई पर्यावरण के लिए उतने फायदेमंद हैं जितना हमें बताया जाता है? जवाब इतना सीधा नहीं है। यह निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इनकी असली सफलता तभी होगी जब ये निर्भर होंगे ग्रीन ऊर्जा पर, और प्रभावी बैटरी रिसाइकलिंग को कितनी प्राथमिकता देते हैं यह सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारें, वैज्ञानिकों और ऑटो कंपनियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ईवीज का उत्पादन और चार्जिंग पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से हो। साथ ही हमें यह भी निश्चित करना होगा कि हमारी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पे ऐसी हो कि हम जागरूक हों हमारे आसपास की चीज़ों से, ताकि हम सच में हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें। आपका इस मुद्दे पे क्या विचार है? क्या ईवीज वाकई सही मायने में प्रदूषण मुक्त भविष्य का रास्ता है? क्या हमें सच में आने वाले समय पे ईवीज एक बेहतर विकल्प दिख सकती हैं, या हमें अभी और भी कई नए पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लेक सिटी लाइव।